हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CMP ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं हूँ उत्तम कुमार और आज हम आप लोगों को बहुलक का दूसरा टॉपिक्स बताएंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करें। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है और आप लोगों को उसका बहुलक निकालना है। ठीक है, हम आप लोगों को निकाल के बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए। इसमें बहुलक में वर्ग अंतराल और बारंबारता की जरूरत होती है। यानी अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? वर्ग अंतराल और बारंबारता की आवश्यकता होती है। देख रहे हैं आप लोग, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये हमारा क्या हो गया? वर्ग अंतराल हो गया। अब जो आपको दिया हुआ है कि बारंबारता जो दिया हुआ है 14, 22, 27, 14, 22, 27, उसके बाद है 22, 23, 20 और 15, 20 और 15। आप लोगों को वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। आप लोगों को सबसे पहले इसमें आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। बहुलक वर्ग आप किस तरह से निकालेंगे? देखिएगा कि जिस संगत जो वर्ग अंतराल के संगत जो बारंबारता है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सबसे अधिक बार आया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं हम 27 जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है। लिख सकते हैं आप लोग, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 27 है। इसका वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30। देख लिया आप लोग, बहुलक वर्ग कितना आ गया? 20 से 30। अब हम आप लोगों को बहुलक का जो सूत्र बताए थे पिछले वीडियो में, तो उस पे जो है हम सबका वैल्यू जो है पुट कर रहे हैं। एल क्या हुआ? एल हुआ बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। कितना हुआ? 20 है। उसके बाद बताए थे F0। ये F0 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की जो है बारंबारता है F0 कितना मान है? 27 है। F-1 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता।
कितना है ये 22 है। फिर है F1। F1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। F1 देखिए बहुलक वर्ग है, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता ये भी 22 है। और I ये हुआ बहुलक वर्ग, ये हुआ बहुलक वर्ग की लंबाई या विस्तार बोल सकते हैं। कितना है बहुलक वर्ग का विस्तार, घटा दीजिए 30 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा 10। ये बहुलक वर्ग का लंबाई निकल गया, ये विस्तार बोल सकते हैं। अब हम बहुलक का जो सूत्र होता है उस पे हम बैठा रहे हैं कि बहुलक बराबर बहुलक बराबर जो सूत्र होता है L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटे 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू I, ये सूत्र होता है। आप लोगों को दिख रहा है कि ये बहुलक का जो सूत्र हुआ क्या हुआ, L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटे 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू I। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हैं आप लोग। L का मान कितना है 20 है, प्लस F0 का मान कितना है 27 माइनस F माइनस 1 22 बटे 2 F0 का मान 27 है माइनस F माइनस 1 22 माइनस F1 का मान भी कितना है 22 है इंटू I का मान कितना है 10। अब आप लोग इसको सरल कर सकते हैं, हल कर लीजिए आप लोग। 20 प्लस 27 में से 22 जाएगा तो 5 गुना कर दीजिए पहले। 27 गुना 2 कितना हो जाएगा 54 माइनस 22 और माइनस 22 चिन्ह तो माइनस का रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगा, माइनस 44 हो जाएगा इंटू 10। 20 प्लस 5 बटे 54 में से 44 घटा दीजिए आप लोग, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा इंटू 10। आप काट छाट कर सकते हैं। 20 और प्लस कितना बचेगा 5, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही क्या हो गया हमारा बहुलक हो गया। समझ गए आप लोग क्या किए, जो बहुलक निकाले हम इसमें सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, जो होगा वो, जैसे इसमें 27 सबसे अधिक बार आया हुआ था, सबसे अधिक बारंबारता कितना है 27 है, तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया 20 से 30। जब वर्ग अंतराल हमें मालूम हो गया तो उसका जो वर्ग अंतराल है उसे हम लोग क्या कहते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं हम लोग बहुलक वर्ग कहते। इसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा दो सीमा होती है और हम हमेशा बहुलक का जो सूत्र होता है L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटे 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुना I। इस पर जो है L ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हुआ, F0 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता हुआ, F माइनस 1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता हुआ, F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है और I जो है बहुलक वर्ग की लंबाई है। उसके बाद हम इस सूत्र पे
मान रख के हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे। 2 नंबर प्रश्न है आपका, 2 नंबर प्रश्न है आपका कि वर्गांतराल और इसमें संचयी बारंबारता दिया हुआ है। वर्गांतराल और संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता से क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा कि बारंबारता निकालेंगे। सबसे पहले हम सवाल लिख रहे हैं, टेबल बना दे रहे हैं। वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता दिया हुआ है। संचयी बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसका संचयी बारंबारता है 8, 24, 60, 8, 24, 60। आप लोग बना सकते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है 94, 100। सबसे पहले बताएं, जब हमें जो है बहुलक में सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता का ही उपयोग होता है। इसमें यदि संचयी बारंबारता दिया हुआ रहे तो हम सबसे पहले हम बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, बारंबारता, तो बारंबारता भी हम आप लोगों को पिछले वीडियो में निकालने के लिए बता चुके हैं, हम यहाँ भी बता रहे हैं। देखिए, संचयी बारंबारता का जो पहला टर्म है 8, तो 8 लिख दिए। अब क्या करना है, इसका जो अगला टर्म है वर्ग अंतराल का यानी संचयी बारंबारता का, उसमें क्या करना है, पिछले वाले यानी एक दूसरे को माइनस करते जाना है अगला टर्म से। 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 60 में से 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 36। फिर 94 में से 60 घटा दीजिए, 34 बचेगा। और 100 में से 94 घटा दीजिए, 6 बचेगा। ये हमारा क्या निकल गया, बारंबारता निकल गया। ठीक है, देख लिए क्या निकल गया, बारंबारता। अब हम इसमें चेक करेंगे सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 36 है और इसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। जब हमें बहुलक वर्ग मालूम हो गया तो हमें L जो कि निम्न सीमा कितना हो गया, 20। F0 कितना हो जाएगा, F0 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता 36। F-1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है, 16। फिर F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है, 34। और I क्या हुआ, बहुलक वर्ग का विस्तार यानी 20 से 30 है, तो इसका जो अंतर होगा 30 में से 20 घटा के कितना बचेगा, 10। ये आपका क्या निकल गया, बहुलक वर्ग के का विस्तार निकल गया। अब हम फिर सूत्र पे लगा के जो बताए थे आप लोगों को, क्या सूत्र बताए थे कि बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटे
2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f1 इंटू आई। सूत्र बताएं। अब सबका मान जो है आप पुट कर दीजिए सूत्र पर। L का मान कितना है 20 प्लस f0 बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है 36 माइनस f माइनस 1 का मान कितना है 16 बटे 2 गुना 36 माइनस 16 और माइनस यानी f1 का मान कितना है 34 इंटू 10। आई का मान कितना है 10। 20 प्लस 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बटे 36 गुना 2 हो गया 72 माइनस 16 माइनस 34 कितना बचेगा माइनस 50 बचेगा गुना 10। 20 प्लस 20 बटे 72 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 22 गुना 10। कट कर दीजिए 20 है तो 2 से भाग दीजिएगा तो 10 हो जाएगा और 22 है तो 2 से भाग दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। 20 प्लस 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 बटे 11 भाग दीजिए। 20 प्लस कितना हो जाएगा 9.09। अब जोड़ दीजिए दोनों को 29.09। ये आपका क्या निकल गया बहुलक निकल गया। ये हमारा क्या है बहुलक निकल गया। ठीक है। अब हम आप लोगों को तीसरे प्रश्न की ओर लेकर चलेंगे। तीसरा जो प्रश्न होगा हमारा इसमें अज्ञात बारंबारता आपको निकालना है। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको अज्ञात बारंबारता निकालने के लिए बताएंगे। बहुलक दिया हुआ रहेगा और आपको अज्ञात बारंबारता निकालना है। अगला प्रश्न जो है इसमें आपको बहुलक दिया हुआ है 24 और कुल बारंबारता कितना दिया हुआ है 100। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए दो अज्ञात पद है x और y। इसका जो बारंबारता अज्ञात है इसको आप लोगों को निकालना है। चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग ज्ञात करना है कि इसका बहुलक वर्ग कौन है। देखिए बहुलक कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। बहुलक कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। इस 24 देखना है कि किस वर्ग अंतराल में है। तो ये 20 से 30 में आ जाएगा। 24 जो है 20 से 30 में आ जाएगा। करिए। और दूसरा चीज जो दिया हुआ है कुल बारंबारता। क्या दिया हुआ है कुल बारंबारता। ये जो कुल बारंबारता है ये बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा कुल बारंबारता होगा। और कुल बारंबारता कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो हमारा जो समीकरण निकलेगा एक समीकरण यहाँ से भी निकलेगा। तो सबसे पहले हम बारंबारता को कुल बारंबारता को यानी जोड़ लेते हैं। 7 4 11 11 5 7 4 11 11 5 16 1 2 1 3 1 4 1 5 56 प्लस x प्लस y बराबर कुल बारंबारता जो है कितना है 100 है। ठीक है। और x प्लस y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 56 तो कितना बच जाएगा यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा 44। ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब लिखेंगे कि चूंकि बहुलक कितना दिया हुआ है बहुलक 24 है, इसलिए बहुलक वर्ग जो हो जाएगा बहुलक वर्ग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 से 30 के अंदर में आएगा 24
20 से 30 के अंतर्गत आएगा 24, यानी अंदर में आएगा, इसलिए बहुलक वर्ग कितना लिया गया है 20 से 30। ठीक है, अब हम जब बहुलक वर्ग हमको मालूम हो गया तो ये जो बहुलक वर्ग ये है, तो ये क्या हुआ 27 जो है क्या हुआ, ये F0 हुआ। क्या हो गया F0, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता हुआ। और इसके जस्ट ऊपर वाला यानी F-1 हुआ, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और जो y है ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं F1। तो अब हम लिख रहे हैं L का मान कितना है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20। उसके बाद F0 का मान कितना हो जाएगा बताइए 27, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F-1 जो है कितना हो जाएगा x है। और F1 का मान कितना है, F1 का मान देख रहे हैं कितना है y। और I बराबर कितना है, बहुलक वर्ग की लंबाई कितना है, घटा दीजिए, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 10। अब हम बहुलक का सूत्र लिख रहे हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F-1 बटे 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। आप लोगों को बहुलक दिया हुआ है, बहुलक कितना दिया हुआ है देखिए 24 दिया हुआ है, मान पुट कर दीजिए। L का मान कितना निकाले हैं 20, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है। F0 है 27 माइनस F-1 कितना है x बटे 2F0, 2 गुना कितना हो जाएगा 27 माइनस F-1 का मान x और F1 का मान भी कितना है, F1 का मान y इंटू आई का मान कितना है 10 फुट। अब देखिए 24 बराबर कितना हो गया 20 प्लस, हल कर लेंगे, 20 को बराबर की इस पर लाएंगे तो 24 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स बटे 27 दूना 54 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 10, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी ये 2/5 हो जाएगा। ये 5 को इधर ले आए, 27 माइनस एक्स बटे 54 माइनस एक्स और माइनस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 54 गुना 2 कितना हो जाएगा 108 माइनस 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 27 गुना 5 कर दीजिए 135 हो जाएगा माइनस 5x। अब x को एक तरफ कर दीजिए और बिना x वाले पद को एक तरफ कर देना। आप लोगों को चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर दीजिए। तो प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2y बराबर 135 माइनस 108। ये कितना बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा 3x, 5x में 2x घट गया 3x माइनस 2y बराबर कितना बच जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 2। 135 में से 108 गया तो कितना बचा 27 और ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हल करके हम x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। जो कि अज्ञात बारंबारता है उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। हम मिटाना चाहेंगे,
देखिए समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 44। ये है समीकरण फर्स्ट, आप लोग देख रहे थे। और समीकरण सेकंड है 3x माइनस 2y बराबर 27। समीकरण सेकंड है। अब हम समीकरण फर्स्ट में हम 2 से और समीकरण सेकंड में 1 से गुना करने पर अब हम हल करेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। आप लोगों को राजा सर बता चुके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकेंड में 1 से गुना करने पर गुना कर दीजिए। 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और 3x माइनस 2y बराबर 27, क्योंकि 1 से गुना करने पर वही रह जाएगा। यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर देखिए प्लस 2y माइनस 2y घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। 3 2 5x बराबर जोड़ दीजिए 8 7 15, 8 2 10 1 11। अब काट छांट कर दीजिए, 23 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट गया। x बराबर कितना हो जाएगा? 23 निकल गया। और दूसरा है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 44। x का मान कितना है? 23 प्लस वाई बराबर 44। तो y बराबर हो जाएगा 44 माइनस 23, इसलिए y बराबर 21। हमारा दोनों अज्ञात जो बारंबारता है, एक x था, x का वैल्यू कितना निकल गया है? 23, और दूसरा था y जिसका कि वैल्यू निकल गया है 21। यही हमारा दोनों अज्ञात बारंबारता है। ठीक है, कितना है? x बराबर 23। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को।